श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्याय श्री भगवान वाचो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निं चाक्रिय। तो अनाश्रित हो करके माने कर्म फल से अनासक्त भाव रख करके जो है जो कार्य करता है, जो व्यक्ति जो है वह वास्तविक जो है सन्यासी है, वह वास्तविक जो है कर्म फल त्यागी जो है योगी है, न कि जो है खाली अग्नि का त्याग करने वाले जो है और क्रिया कर्म न करने वाले हैं, ऐसे योगी जो सन्यासी कहलाते हैं। तो इसलिए सन्यासी माने वही है कर्म फल का जो है मन पूर्वक जो है अनासक्त भाव से त्याग। तो जो ससंयम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। खाली जो है वही सन्यास वही व्यक्ति है, इसलिए पांडव उसे तुम सन्यासी जानो जो अपने मन से अनासक्ति भाव से कर्म करता है, वही सन्यासी है। न कि केवल जो है मन से केवल छोड़ दिया, सारे कार्यक्रम को छोड़ दिया, सारे कर्मकांड को छोड़ दिया, तो ऐसे जो है कोई योगी जो है नहीं हो सकता है। और आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, कहते हैं ऐसे जो कर्मयोग में जो है आप जो है तो योग में कैसे जो आरूढ़ हो सकते हैं, तो कहते हैं कर्म ही आपका कारण होता है। कर्म यदि आपके जो है अनासक्त भाव है तो आप योगारूढ़ होंगे, आज योगारूढ़ यदि होंगे तो आपके जो समः कारण मुच्यते, उस योगारूढ़ में भी जो सम माने शांति, तो जो है इंद्रियों के जो है समन करना जो है, तो सारे के सारे जो है संयत करना जो है, तो उससे जो परम शांति मिलती है तो आप योगारूढ़ हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि जो है इस प्रकार अपने से अपने को करिए, तो जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपने से पहले प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने से अपने का ही उद्धार करो, माने कि जो है अपने स्वयं जो अनासक्ति भाव से कर्म करते हुए अपने का ही जो है उद्धार करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेद आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो कहते हैं कि अपने आप पे जो है तुम उद्धार करो, अपने को कभी भी शिथिल मत करो, अपने कभी जो बैठ कर मत रह जाओ, क्योंकि अपना ही आत्मा ही जो है बंधु है। तो माने आत्मा से तात्पर्य है मन है, इसलिए कहा है कि जो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्त हो। तो वो जो है तो क्या होगा, तो बंधु कब बनेगा, जब वो मोक्ष के प्राप्त करा देगा मन जो है, और जो है जो बंधन को जब देने लगेगा तो वो जो है शत्रु कहलाएगा। इसलिए कहे कि जो है जदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदश्चते। तो वही योगारूढ़ तब कहलाएगा जो है सभी संकल्प का जो संन्यास कर लेता, ज्ञान पूर्वक जो है अनासक्त भाव में जो उसको जो कर्म को जो त्याग कर देता है। लेकिन न कि जो है वो कल के लिए इंद्रियार्थ तो माने विषयों को जो है लेकर के जो खाली जो है उसको त्याग दिया और उस पर अपने भाव जो है आसक्ति जो है फिर भी रहेगा, उसके लिए फिर रोता रहेगा, तो योगारूढ़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है इसलिए कहते हैं कि अपने से अपने को जो है तुम अपना त्याग करो और जो है अपने जो आसक्ति भाव को त्याग कर दो, तो जो है तुम्हारे जो मन जो है वही तभी जो है क्या है जो अवांग मनस्य गोचर है, तब फिर वो जो मन के जो है वो मन से जान सकते हो। तुम जो है उस बुद्धि से जो है ज्ञान वाली जो बुद्धि है उसी से तुम जो है उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन वायवत्मना जितो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। इसलिए जो है तुम्हारे आत्मा जो मन ही जो बंधु है, तुम्हारे मन जो है वही शत्रु है। इसलिए तुम क्या चाहते हो, तुम शत्रु जो है अपना पालन करोगे कि जो है मित्रवत पालन करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो है नहीं, तुम जो है हर समय में जो है इन दोनों से ऊपर उठो, दोनों से जो ऊपर उठते हो तो ना तुम्हारा कोई शत्रु है ना कोई तुम्हारा जो है मित्र है। तुम शत्रु मित्र केवल जो है क्या है, तो वो जो शरीर के लेकर तुम कर रहे हो, उनके व्यवहार को लेकर के कर रहे हो, इसलिए उससे जो है ऊपर उठो और जो अपने मन को जो है संयमित करो। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। कहते हैं कि जो है ऐसे जितात्मन जितेंद्रिय बन करे, मन को जीत करके जिसके प्रसन्नता पूर्वक जो है प्रशांत चित्त होकर के जो है उस परमात्मा में समभाव रख करके, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे मान है अपमान है, सब में जो है बराबर जो है समभाव में रख करके जो है चाहे ज्ञान और विज्ञान माने कि शास्त्र ज्ञान भी कर लिया, उसके बाद उसका जो आचरण भी कर लिया, तो ज्ञान और विज्ञान, और फिर नहीं तो फिर जो क्या है मोक्ष वाला भी हो गया ज्ञान
और जो फिर जो भोग वाला हो गया विज्ञान, कार्य कारण भाव विज्ञान। तो ऐसे जो है होकर के जो है, तो उसको जो तुमने जानकर तृप्त होकर के कुटस्थ होकर के रहो, माने कि जो है कुटस्थ का मतलब तो निर्विकार होकर के रहो, उन विकारों से जो है पीड़ित न होकर के रहो। तो कैसे बनोगे? तो तुम्हारे इंद्रिय जो है जीत जाओगे, तुम जो है सभी इंद्रियों को जो है तुम वशीभूत कर लोगे, तुम विजेत इंद्रिय कहलाओगे। इसलिए और तुम ऐसे जब करोगे तब जो है क्या है, तो वह कर्म जोगी बन जाओगे। और जोगी ऐसा जब बनोगे तब फिर क्या होगा? युक्त उच्चते जोगी समलोष्टास्म कांचन। चाहे वहां पर जो है चाहे ढेला भी देखो और चाहे जो है सोने भी देखो, सब में जो तुम्हारे वही भाव रहेगा, है? और नहीं कि जो है, नहीं तो क्या होगा यदि जो है ऐसे भाव न हो तो कहते अरे सोना दिखे पड़ा, धीरे से उठा करके जो है लेकर के चल दो। तो कहेंगे नहीं भाई वो सोना किसी का हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भावना आ जाएगी आपके, तो किसको चोरी भावना नहीं होगी। सोन्मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुसु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विविष्यते। कहते हैं चाहे अपना सुहृत हो, चाहे मित्र हो और चाहे शत्रु हो, चाहे उदासीन में रहे, चाहे मध्यस्थ में रहे, चाहे किसी से द्वेष वाले रखने वाले में हो, ऐसे बंधुओं में सब क्या है, और या साधुओं में भी जो सब में जो है तो क्या है, समबुद्धि जो है रखने वाला जो है तो वो अच्छा है। सब जो चाहे पाप हो और चाहे पुण्य हो, सब में जो है समत्व बुद्धि जिसकी है वही सर्वश्रेष्ठ जोगी है। वही जोगी जो है, योगी जुंजित सततम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो कहते हैं कैसे हम भाई योग कैसे करेंगे, थोड़ा योग के बारे में तो बताइए। तो फिर उससे जो है कैसे योग की योजना करेंगे हम जो है। तो कहते हैं अब सुनो, देखो भाई, योगी जुंजित सततम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी जतचित आत्मा निराशीर परिग्रह। तो कहते हैं एकांत स्थान में जाकर के जो है, तो रहस्य मान एकांत में स्थित होकर के जो है आप जो निरंतर जो है अपने को जो है उस परमात्मा तत्व में जो है लगाइए। माने कि मैं वही हूँ, सो हम, तो वही मैं हूँ, वो परमात्मा में ही हूँ, वही मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं जो है सकल जो है क्या जगत के जो है तो जो है परे हूँ, और जो है मैं निर्विकार हूँ, मैं निरंजन हूँ। इस प्रकार से जो है चिंतन करे तो जो है कहाँ कैसे करके, एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह और सूचो देश से प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनम। कहते हैं जो पवित्र देश में माने साफ सुथरा रहे, कचरा गर्दा इत्यादि न रहे, ऐसे जो है जाकर के जो है तो क्या है वहाँ पर जो है स्थिर आसन लगा कर बैठे। तो कैसे आसन लगाएंगे, जो क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा जो है क्या जो है आसन गद्दा उद्दा भी होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि जो है ठंगना उंगना सब जो है पैर में जो है दर्द होने लगेंगे, तो मन भी जो इधर उधर भागने लगेगा। तो इसलिए जो है थोड़ा कंबल उम्बल पहले कुशासन बिछा दीजिए, कुशासन के ऊपर एक तो कंबल बिछा दीजिए, फिर एक तो जो है कुछ पतला कपड़ा उपड़ा भी बिछा लीजिए, और फिर जो है ध्यान पूर्वक सुखम आसन। नहीं कोई कह रहा है कि आप वज्रासन करिए, पद्मासन करिए, शीर्षासन करिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसन। तो स्थिर सुखम हमारे सुख पूर्वक जिसमें आप स्थिर होकर बैठ जाएं, तो वही आपके लिए आसन है। चाहे ऐसे बैठे, चाहे टेढ़े बैठे, चाहे मेढ़े बैठे। लेकिन इनके कहते हैं कि नहीं भाई आप कोशिश करें थोड़ा सा जो क्या है सीधे सीधे बैठने के लिए जो है। तो क्या है, सूच एकाकी जत जात्मा निराशीर परिग्रह सूचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नाति नुच्चम नाति ऊंचे न नाति नीचम, न ऊंचा है ज्यादा ना नीचा है। शैलाजीनो कुशोत्तरम और तत्रैकाग्रम मन कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रिय। उसके बाद जो है मन को थोड़ा एकाग्रता में ले आइए। उपविश्यासन युंजा योग आत्म विशुद्ध है। तो आत्मविशुद्धि के लिए, मन की विशुद्धि के लिए जो है अब योग करना शुरू करिए। तो क्या करेंगे, समम काय शिरोग्रीवम, ये जो है शरीर के साथ में जो है माने ये झुकना अपना नहीं है, माने कि बिल्कुल बराबर में लेवल में सही ढंग से रहे। और उसके ऊपर जैसे मालूम पड़ेगा नाक है, अब नाक हमारे देखिए जो कैसा है, शिव जी को फोटो को देखे है ना कि अर्धनिर्मित, उसको कहते हैं सांभवी मुद्रा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, उसको सांभवी मुद्रा। तो सांभवी मुद्रा माने शंभु जो है शिव जो है वैसे ही जो देखते रहते हैं अर्धनिर्मित मुद्रा है। तो क्या करते हैं बैठते बैठ करके, तो इसका मतलब है कि जो है धीरे धीरे देखते रहते हैं कि कौन आ रहा जा रहा क्या, नहीं वो अपने नाक पर देखते रहते हैं। और उनका नाक नहीं रहता किसको देखते हैं, तब इधर उधर कर जो योग नहीं करते हैं। और उसके बाद एक तो जो है योग पट्टिका लिए रहते हैं, कांख में दबाए हुए है ना, लकड़ी का जो है। तो इसलिए कि जो है कभी कभी जो है
जो श्वास इधर नहीं चले तो इधर चले तो सोने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इसलिए कहते हैं कि जो है कभी उसको जो है इधर रख दीजिए तो तुरंत के श्वास इधर फेंकेगा, इधर वाला चलने लगेगा, इसको इधर रख देंगे तो हाथ ऐसे कर देंगे तो फिर इधर चलेगा। तो इसलिए जो है उसको योग पट्टिका कहते हैं, योगदंड कहते हैं। तो वो भी सब जो है अपने लिए रहते हैं, तो आराम भी पड़ता है कि जो है नहीं तो पड़ेगा, हाथ दर्द होने लगता है तो आयतन पड़ेगा, कभी इधर जाएगा तो योग पड़ेगा। तो नासा के अग्र में देखना है। तो तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय प्रिय उपविश्यासन युंजा योगमात्म विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन्। इधर किधर मत देखिए, किसी दिशा में फिर मत देखिए, ना आगे देखिए और ना पीछे की ओर देखने की कोशिश करिए, ना अगल देखिए ना बगल देखिए। तो इसलिए सीधे जो है नाक की जो है अग्रभाग में जो है उसको जो है केवल जो है आप देखते रहिए, वहीं पर जो मन को जो है स्थिर करिए। दिशच्चानवलोकयन प्रशांतात्मा विगत अभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और बिल्कुल जो है प्रसन्न होकर के मन प्रसन्न रहे, बिल्कुल शांत रहे। और तो जब शांत मन रहेगा तो कोई जो भय भाव नहीं रहेगा। ये इसलिए एकांत में कहा गया, थोड़ा सा जो है सेफ्टी घर में इसलिए कहा है कि जाएगी ताकि भाई कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि जो पाठ हो रहा है, पूजा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कथा हो रही है, तो कोई कुछ बात कर रहा है, रो तो रो, कोई ऐसा है तो ऐसा हो रहा, पता लगा कि पंडित जी को डिस्टर्ब हुआ कि पंडित जी डिस्टर्ब हो कि नहीं है, ये भी नहीं मालूम हो पड़ता है। और जो है सब हो रहा, किसी मोबाइल आ गया तो पंडित जी डिस्टर्ब। तो ये सब जो चीजें जो है, तो ये सब क्या है, सब जो है मन को भटकाने वाला है। तो इन सब से बचने के लिए कहते एकांत में, माने मोबाइल भी बंद कर दो और जो थोड़ा सा जो है कमरे में जो है एकांत कमरे में जो बैठ जाए। तो ये इसलिए सब कहते हैं कि जो है एकांत मन संयम्य मच्चित्तो मज्जित्तो आसित मत पर। और मन को एकाग्रता करके जो केवल आप चिंतन करिए। क्या चिंतन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे? कोई यहाँ थोड़े कहा कि जो कृष्ण को कह रहे कि जो मेरे स्वरूप का ध्यान करो, बांसुरी लिया हुआ है नाक में बैठ कर नाच, तो जो है नहीं, बल्कि जो है कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही जो है वो ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। इस प्रकार से अभिन्न रूप में से जो है वहां पर आप केवल जो मन को एकाग्र करके जो रखते हुए आप चिंतन करें। इसलिए कहते हैं कि हे शिव जी आप किसके ध्यान कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, तो कह रहे मैं तो उस परमात्मा को अपने ही में देख रहा हूं। तो माने कि मुझसे और परमात्मा से कोई भिन्न जो है नहीं, मैं अभिन्न भाव में वही नाक में देख रहा हूं। तो कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मत चित्त युक्त आसित मत परायण हो जाओ। अर्जुन सद आत्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम संस्थाम अधिगच्छति। ऐसे जब करेंगे, ऐसे ही जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, कितने 2 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, तो फिर आपके मन जो है एकाग्रता होने लगते हैं। एकाग्रता जब आ जाएगी मन में तो चित्त आपकी जो एकाग्रता हो जाएगी। तो फिर जो आप जो सोचेंगे, जो संकल्प करेंगे, जैसा करेंगे वैसे होगा। तो फिर जो है बाह्य वस्तु संकल्प किए तो बाह्य वस्तु प्राप्त करेंगे। आंतरिक रूप से आप बैठे हैं तो चुपचाप जो है मन से प्रशांत आपके है। नाद्यस्नतस्तु योगस्ति न च कांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। तो कहते हैं यार ये क्या करना है, आज जो है क्या है भगवान, आज चलो आज भात तो नहीं खाना जाए और पूरी उड़ी आज नहीं खाना है, कुछ करना क्या है, कुट्टू के चावल बनाना चाहिए, कुट्टू के। और फिर जो है वो सिंगड़ा के जो आटा बनाना चाहिए, हलवा जो है, तो उससे क्या हुआ, अरे व्रत है, एकादशी है, शिव जी का जो है जागरण है, शिवरात्रि है, तो जो है करे। और कितने खाना है, अरे दिन में तो कुछ खाए नहीं भाई, पेट भर के हम तो खा ही रहे हैं, आज बना है अच्छा तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ खा लें। तो इसलिए कहते हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिन भर भूखा ही मत रहो और शाम को जो है ज्यादा भी मत खाओ। तो यही कह रहे हैं नात्यस्नतस्तु योगस्ति न च कांत मनस्यत। कहते हैं कि ज्यादा मत खाओ और जो है युक्ता आहार विहार करो। माने जितने जो है इतने की जो खा लिए खूब, अब पंडित जी चलेंगे जो है कहेंगे पंडित जी कथा करिए। अरे जब पंडित जी को ठुस करके पंडित जी 1 रुपया 1 रसगुल्ला, तो ऐसे जब बोलते रहेंगे और रसगुल्ला खिलाते रहेंगे पंडित जी को, और फिर पंडित जी एक तो श्लोक बोल दीजिए और तो फिर जो रसगुल्ला, तो कहे पंडित जी आप थोड़ा सा कथा उथा कहिए। तो अरे पंडित जी को इतने खिला दीजिए तो पंडित जी आराम करके सोने जाएंगे कि जो यहाँ जो है कथा करेंगे, क्या हाथ देखेंगे फिर जो है जजमान के घर में है, तब कहेंगे सब इकट्ठा आ जाएंगे, हर हाथ देखिए, हमारा हाथ देखिए। पता चला कि 4 बज गया, 5 बज गया, तो पंडित जी तो ऐसे परेशान रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो है
कोई चीज एक्सेस इज एनीथिंग बैड। जैसे क्या करते हैं शिवानंद आश्रम में जो है, शिवानंद आश्रम जो ऋषि का शिवालय है स्वामी चिन्मयानंद गुरु जी, तो वहां इट लिटिल, ड्रिंक लिटिल, स्लीप लिटिल, मेडिटेट लिटिल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो माने कि जो है सब कुछ थोड़ा थोड़ा करिए, अत्यधिक जो है मत करिए, कहने का मतलब है ना तो जो भूखे रहिए और न ही जो है ज्यादा खाइए, है न चैकांतम अनस्नतः न चाहती स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जिना। कहते हैं अरे हम तो आज एक हफ्ता पूरा पूरे जागे, अब उसके बाद पता लगा कि जो है एक हफ्ते के जगह में जो है फिर जो क्या 6 महीना सो जाएंगे, माने कुंभकर्ण बन जाएंगे। तो ये कैसे भी नहीं होना चाहिए। रात के जो है 12 बजे तक मोबाइल कुट कुट करते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, तो इससे फिर उसके बाद कितने बजे उठेंगे? 8 बजे तक। तो क्या करते हैं, अरे हम तो रात भर जो जगे थे, पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? तो इसलिए कहा न चाहती स्वप्नशील से, निद्रा खूब साफ निद्रा भी मत करिए, अट्ठास भोजन भी मत करिए, है जागृतो नैव चार्जिनो, इतने जगिए मत। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो है युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुख। कहते हैं कि जो है जैसे आप युक्ताहार विहार नहीं करेंगे, युक्त चेष्टा नहीं करेंगे, मालूम पड़ेगा खूब जो है, अरे आज तो गुरुजी कहेंगे हैं कि खूब जो है खूब जमकर करिए, तो जो है छुप 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 किए, पता लगा कि 4 दिन में जब पेट उठ सब धसक गया, और पता लगा कि जो है शरीर भी पीला पड़ने लगा, खून भी सूखने लगा, उसके बाद जो है हार्ट के पेशेंट हो गए। ये कौन सा योग है? तो इसलिए कहते हैं ऐसा योगी जो है मत करिए। ऐसा जो करेंगे तब तो क्या होगा, ऐसे जो योगी जो है कष्ट को प्राप्त करेगा, वो योगी नहीं है, वो रोगी बन जाएगा, है दुख। क्या है, जब अच्छे ढंग से युक्त भाव से करेंगे तब तो फिर सारे आपके जो दुख को जो है नष्ट कर देगा, मन आनंद मिलेगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो कौन ऐसा जो है कर्मयोगी है, कौन योगी है? कहते हैं जो अपने नियत कर्म करता है। नियत माने कि संयमित रूप में जो है अपने को जो चित्त को, अपने मन को जो है अपने में ही जो ध्यान में लगाए रखता है, और सारे के सारे स्प्रिया जो कामना जो है छोड़ देता है, और सभी कामों से जो है वो बिल्कुल जो सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, तो वो कर्मयोगी कहलाएगा, वो योगी के रूप में जाना जाएगा। यथा, और उसका चित्त जो है, उसका हृदय जो है, तो नाक के यहाँ पर रखते 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 जो है वो बिल्कुल जो स्थिर हो जाएगा। अब भागेगा होगा नहीं, मन इधर उधर नहीं भागेगा, अब बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। माने कि जो है जैसे कि जो है निवातस्थ जो है दीप है, निवातस्थ का दीप का मतलब क्या होता है, वो गेट के सामने जो है ना, दरवाजे के सामने पहले तो बल्ब तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे उसमें जो है वो तेल वाला जो है दीपक, या तो जो रेलवे स्टेशन में आप देखें ना कि जो ललटन लेकर चलता है, और कहाँ पर रखने के लिए, वो सिग्नल में रखने के लिए जो है वो ऐसा ललटन रहता है कि उसमें कितने भी हवा चले, आंधी भी चले, तूफान भी चले, तो वो जो कभी भी जो बुझता उसका जो है नहीं है। तो इसी प्रकार उसके लौ जो बिल्कुल जो स्थिर रहता है। तो इसीलिए कहते हैं यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता है योगी न यतचित्तस्य जुंजतो योगमात्मना। इस प्रकार से जो अपना स्थिर भाव से जो है अपने चित्त को जो योग में जो लगाई रहिए, उस परम तत्व में लगाए रहिए, सर्वदा चिंतन करते रहिए कि मैं जो है वही हूँ, मैं वही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं वही जो ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से जो है यत्र को रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस प्रकार से जब सारे सारे बाह्य वस्तुओं से आपका चित्त जो मन जो है उपरत हो जाता है और अपने में ही जो सीमित हो जाता है, अपने ही आत्मा में स्वात्म स्वरूप में लग जाता है, तो ऐसे जो है क्या है, तो ये जो है अपने ही में जो दिखाई पड़ने लगता है, अपने ही का ही बोध होने लगता है, तब उसको जो प्रसन्नता जो है प्राप्त होती है। और सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मत इंद्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। कहते हैं कि जो है तो वो आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है, और उसके सहारे के जो है जो बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रियम का मतलब है कि जो है मन इत्यादि के द्वारा जो है जो बुद्धियों के जो है द्वारा जो है जो भी जो विषयगत नहीं बनता है, तो अर्थात बुद्धि का विषय क्या है, मैं ज्ञानी हूँ। ये बुद्धि का काम है कि जो है मन क्या है,
मन का धर्म है सुख दुख, मैं कभी सुखी हूँ तो कभी दुखी हूँ। तो इस प्रकार के मन के धर्म को जो है अपना धर्म नहीं मानता है, बुद्धि के धर्म को जो अपना धर्म नहीं मानता है, बल्कि जो है वह मन बुद्धियों से भी जो है वो परे हो जाता है। तो व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्वतः, तो कहते वो परम पद से वो कभी भी जो है चलित नहीं होता है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं जिसको प्राप्त करके जो है फिर दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो पूर्ण है, अपने पूर्ण स्वरूप को जान लेता है, तो कभी भी उसको जो है अपूर्णता का भान नहीं होता है। और अपूर्णता का भान नहीं होता है तो उसको फिर जो है जो पूर्ति करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो है फिर जो है इच्छा जो है नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तदा जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। आज इसमें स्थित होकर के चाहे कितने भी बड़ा कहीं दुख न आ, तो क्योंकि कितने भी प्रकार के क्यों जो विघ्न नहीं आता हो, तो जो है तब भी जो है वो विचार जो क्या करेगा, तब तक जो है जागृत रूप में जो अलर्टनेस रूप में जो है वो अपने को बिल्कुल सावधान पूर्वक जो है अपने चित्त को लेकर के जो है बिल्कुल स्थिर रहेगा। तब आपका चित्त जो है क्वाइट होने लगेगा, शांत होने लगेगा। ये जो है क्वाइट माइंड के बनाने के लिए तो जो है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततो यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन जोक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते हैं कि जो है तो उसको आप जानिए, उस दुख के संयोग से वियोग, अर्थात दुख से जो बिल्कुल जो है रहित जब आप हो जाएंगे तो उसको आप कहेंगे योग है। माने इसे जो दुख का जो संयोग को जब वियोग हो जाना ही योग ही है। तो इसलिए सनिश्चय जोक्तव्य, इसलिए जो है ये निश्चित करके आप जो है मन को जो है क्या करिए, उस परमात्मा में जो है रमण कराइए, आत्मा राम आनंद रमण जो करके है वही योग बनिए। अरण्य भिन्न चेतसा माने बिल्कुल जो है आत्यंतिक रूप में, जो आत्यंतिक हृदय के जो है सन्निधि में जो है प्राप्त करिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतो मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तत। कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान, क्योंकि हम जो कोई भी चीज संकल्प पहले इच्छा करते हैं तो संकल्प करते हैं तो उसको तो कहते हैं कि जो संकल्प तो भाई दृढ़ता हो तो होती नहीं, कभी जो पूरे भी नहीं होते, तो इसलिए कहते नहीं वो कामना कभी क्या क्या करते हैं वो कामना बन जाती है, माने इच्छा जो है वो कामना बन जाती है। तो इसलिए जो है आप उसको कामना मत होने दीजिए, है तो संकल्प तो आप ले लिए ठीक है, लेकिन जो आप उसको जो कामना जब बना देंगे तब तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है तो आप सारे के सारे जो है इंद्रिय ग्राम माने समूह, सारे इंद्रियों के समूह को जो है मन को जो है आप जो है संयम करिए, चारों ओर से जो उसको जो हटाइए, तो आप एकाग्र होकर के उस जो है परम तत्व में उसको लगाइए, उसी में रखिए। तो क्या होगा, तो शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्याधीति गृहीतया आत्मसस्तम कृत्वा न किंचित चिंतये। तो धीरे धीरे करके फिर सारे के सारे हटाते हटाते हटे जाए, फिर जो अपना धैर्य पूर्वक माने कि जो है ज्ञान पूर्वक जो आपकी बुद्धि है वो बुद्धि से कंट्रोल करिए, माने जगे हुए, माने आपके अंदर में जो है जो क्या है जो अलर्टनेस आपके रहे, तो जो है तब जा करके जो है ऐसे जब मन को आप एक एक करेंगे तो फिर जो है बाहर का कुछ भी चिंतन जब नहीं करेंगे तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मनिर्वपसन्ने। कहते हैं जो मन जो है क्योंकि उसका वृत्ति है, तो कहते हैं व्हाट इज माइंड, माइंड इज द फ्लोइंग ऑफ थॉट्स। तो क्या है वो जो है क्या है वृत्तियों का प्रभाव ही जो है वो मन है, इसलिए जो वो वृत्तियों का प्रभाव सर्वदा होते नहीं तो वृत्ति कहलाएगी नहीं, इसलिए जो है मन भी जो है सदा से जो चंचल रहता है। तो उस चंचल मन को जो है ये नियमन करके उसको आत्मा में ही लगाइए, उसमें आत्मचिंतन में एकमात्र जो लगा दीजिए, तब बस जो में वो निरंतर आ जाएगा। और ऐसे जो है बस में जब आ जाता है प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमसम। तो ऐसे ही जब प्रशांत मन हो जाए तो इसी प्रकार से जो मन जो है बिल्कुल जो चंचल तो उसका जो समाप्त हो जाए मन में जो है, तो जो है योगी लोग जो सुख को प्राप्त करते हैं और वो जो शांत रजसम, शांत रजस शांतिपूर्ण जो है प्राप्त करेगा, जो क्रियाशीलता उसमें जो है तो नहीं रहेगी, जो है चंचलता उसमें जो नहीं रहेगी, और ब्रह्मभूतम कलमसम, तो वो जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा।
और जो निष्पाप हो जाएगा। झुंझन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। कहते इस प्रकार से योग करते करते जो है तो योगी जो है क्या बन जाता है, विगत कल्मष हो जाता, सब पापों से जो है वह रहित हो जाता है और फिर सुख पूर्वक जो है ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके जो है इस सुख को जो है जो चिर सुख जो है आनंद स्वरूप को जो है वो जान लेता है, उसे वो प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते जोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। तो ऐसे स्थिति में जो है वह सभी प्राणियों में जो अपने को और अपने को जो है सब प्राणियों में और सब प्राणियों को जो है अपने में देखता है। तो समान भाव से उसको जो है जैसे पहले बताया है कि जो चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, और चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सब में समान भाव में जो समत्व भाव देखना, तो वह जो है ऐसे जो क्या है, ऐसे जो योग से युक्त आत्मा है, ऐसे जो चित्त है आपका, जो आपका जो मन है, तो सर्वत्र तो समदर्शी बन जाता है। अयो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कहते हैं जो मुझे इस प्रकार से देखता है, अर्थात मुझको जो अपने में और भाव जो है अपने को जो मुझ में देखता है और मुझको जो है सब में और सब को जो है मुझ में देखता है, इस प्रकार से जो जानता है, ना तो वो कभी मरता है और जो है ना ही कभी वो क्षय को जो है प्राप्त करता है, और न ही वो जो क्या है मुझसे कभी जो है बिछुड़ता है। अर्थात मैं ही वही हूँ एकमात्र जो दोनों में अभिन्नत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए जहाँ भेद नहीं है तो वहाँ अभेदत्व प्राप्त होता है। अभेदत्व जहाँ है वहाँ भेदभाव नहीं है। इसलिए जो कौन किससे भेद होगा, कौन किससे अलग होगा, कौन किसको प्रणश्य करेगा, कौन किसी को नष्ट करेगा, कौन किसी को हानि पहुंचाएगा, कौन किसको द्वेष करेगा, जहाँ पर जो है एक ही मात्र अभेदत्व का जो है स्थापन होगा। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी वही वर्तते। कहते हैं जो सब में रह करके मेरे जो है एकमात्र भजन करता, अर्थात अभेदत्व का जो है चिंतन करता है, तो वह जो है जो योगी जो है वो क्या है, वो मुझ में ही स्थित रहता है, अर्थात मुझसे जो वो अभिन्न है। और आत्मौपम्येन सर्वत्र स्वं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमतः। कहते हैं कि जो अपने ही को ही सब में देखता है, समान भाव से जो है चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, सब में समान भाव में स्थित रहता है, कभी भी वह विचलित नहीं होता है, तो वो जान लीजिए वो असली योगी है, वह परम योगी है, ये समझ लीजिए। ये मेरा जो है मत है। अर्जुन पूछता है अब क्या है, अर्जुन वाचो यो यम योगस्तया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदनम एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्तिं स्थिराम चंचलम ही मन कृष्णं प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अरे भगवान, इतने तो आपने कह दिया कि जो ऐसा जो आसन में बैठ जाओ, ऐसे करो, ऐसे नाक में जो देखते रहो, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन तो जो स्वभाव है उसका कि वो तो चल है, यदि चल नहीं होगा तो बन नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो तो चलता रहेगा, तो फिर हम कैसे जो है उसको जो स्थिर कर देंगे, अचल कर देंगे, है वो तो जो आपने जो अचल करने वाला जो उपाय बताया है वो तो बड़ा मुश्किल है? तो उससे स्थिर तो मन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रमाथी है। मैं कोई अच्छा काम करने जाओ तो पहले उसको बिगाड़ देगा फट से मन जो है, तो क्योंकि वो जो है किसी के आयत्त में नहीं रहता है, किसी के बस में नहीं रहता है, वो बलवान है और वो दृढ़ भी है। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जो है वो जो है क्या है, वो उसको जो है कोई बस नहीं कर सकता, बस में जो निग्रह उसका कोई निग्रह नहीं हो सकता है। तो जैसे कि जो है कि अब कहेंगे हवा को बंद कर दो कहीं मुट्ठी में, तो मुट्ठी में हवा को हम बांध करके रख देंगे, तो हवा की कैसे मुट्ठी बांध करेंगे, जिधर खोलोगे तो हवा ही हवा है, तो बाहर में हवा, मुट्ठी में भी हवा, सब में हवा, तो हवा ही तो हवा, जिधर खोलो भाग जाए। तो इसलिए इसको जो जिस प्रकार से वायु को बस में करना जो है बड़ा मुश्किल है, इसी प्रकार मन भी जो है मुश्किल है। तो फिर बताइए अब मैं कैसे योग करूं, तो हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं यही बात नहीं है, उपाय बता रहा हूं, सुन लो। तो श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं असंयतात्मना योगो
दुष्प्रापैति में मति बस्यात्मना तु यतता सत्यो वाप्तुम पायतो। कहते हैं देखो भाई, हे महाबाहु, हे अजान हुई वाला था अर्जुन है, तो जो है उसको संबोधन करते हैं, अर्जुन असंशय मनो दुर्निग्रह करे, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बड़े मुश्किल से जो मन जो है कंट्रोल में आ सकता है, वो तो भाई जो है स्वाभाविक बात है, लेकिन जो है उसको तो अभ्यास करना पड़ेगा ना है। जब जो घोड़ा जो है जब छटक रहा है, अभी जो जो सवार को बैठने नहीं दिया रहा, तो इसका मतलब कि जो है 50,000 घोड़ा अपने देकर खरीद कर लाए और उसके बाद तो क्या जो है लात मार रहा था, उसको क्या छोड़ देंगे? तो भाई उसको तो फिर कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जिस भी लगे, तब उसमें जो है जिस प्रकार से जो अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं कि मन भी जैसा जो है उसको भी पकड़ कर ले आओ। तो कैसे पकड़ कर ले आओगे, कैसे करोगे? तो जो है कहते उसको अभ्यास करो। कह रहे फिर वैराग्य न, खाली अभ्यास से नहीं होगा, जब तक वैराग्य न हो। तो विराग मन डिस्पाशन। तो क्या डिस्पाशन होता है, किस प्रकार से होता है? तो उसको वैराग्य मतलब क्या कि घर द्वार छोड़ देना, ये वैराग्य है क्या? जब ज्यादा सब छोड़ देना क्या वैराग्य है? तो कहते हैं ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे कि जो है माँ और बेटा और उसके जो है पापा भी चले बाजार में, तो बाजार में चलते चलते जो है क्या करने, घूमने गए। तो घूमने गए दशहरा के घूमने, दुर्गा पूजा। तो घूमने गए तो देखे कि आहा, तो बड़ा जो साड़ी देखे, बड़े अच्छे जो साड़ी टंगी है। तो माँ जो जाती है साड़ी देखने, अरे ठहरी तो ठहरा साड़ी देखा जाए। तो साड़ी देख कर कहते हाँ ये ठीक है, तो ये ठीक नहीं, इसका इसलिए है, इसमें रंग सही नहीं है, इसमें और कुछ सही नहीं है, इसमें धारी इसके ठीक नहीं है। कहते हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। तो कहेंगे इसको ले लें। तो जो है तो क्या कहते हैं, अरे चलो ना आगे देखते हैं और अच्छे से होगा, तब तो जाते समय में जो उसको ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसके बाद जो है कहते फिर चल पड़े। फिर जब चल पड़े तो कहेगा अच्छा जो है पूरा जो है सूट दिखाई पड़ रहे हैं, बेल्ट दिखाई पड़ रहे हैं, टोपी भी अच्छा, हैट भी दिखाई पड़ रहा। तब कहेगा हाँ खूब, इसका बहुत सुंदर है। तो जो है कहते अरे इसको तो ले ले, खरीद लें, इस प्रकार से। तब जब पत्नी क्या कहती है, अरे चले आगे बढ़िए, जो है उसको देखते रहेंगे, लौटते समय में जो है आप उसको जो है लेते आएंगे। तो जो है तो इस प्रकार से उसको कह के लेते आएंगे। फिर थोड़े दूर जो है, फिर थोड़े दूर आगे चलते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो है क्या है, बच्चे को जो खिलौना दिखाई पड़ने लगा। तो जो है ऐसे स्थिति में जो बच्चा का जो खिलौना दिखाई पड़ता है, तो बच्चा का लगाव खिलौना में, पत्नी का लगाव जो साड़ियों में, और जो है पुरुष का लगाव जो है उन टोपियों में, जो है बेल्ट में जो है। तो आसक्ति तो उनमें है, राग तो उनमें है, लेकिन जो है तो उसमें क्या है, खिलौना के प्रति जो है विराग किसके है, पत्नी है, और जो है उसका पति के जो है क्या है, वो विराग है। और बच्चे का जो विराग किसमें है, तो उस साड़ी के प्रति है, और जो है उसका जो है वो हेड के प्रति है। तो इसको कहते हैं विराग कहते हैं, जिसमें कोई जो है अटैचमेंट नहीं होना, आसक्ति नहीं होना। तो ऐसे जो अभ्यास करेंगे, आसक्ति से जो है रहित जो है आप जो कार्य करेंगे, ऐसे स्थिति में जो है अभ्यास से न तो कमतेय वैराग्य न च गृह्यते। तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से जो है होता है। और असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो इति में मति। तो कहते हैं वश्यात्मना तुजतता सबक्यो अवाप्तुम पायतो। और जो है ऐसे जो है आप संयत होकर के नहीं करेंगे ऐसे योग, तो ऐसे स्थिति में जो है आपके क्या होगा, आपको बहुत कष्ट ही प्राप्त होगा, आपके मन जो कहीं बस में नहीं आएगा, और आपके जो है योग जो सिद्धि जो है नहीं हो सकती है। अर्जुन वाचो अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। कहते हैं कि भाई देखो कि जो है ऐसा बताइए कि आप बताइए इतने परिश्रम तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, इतना परिश्रम करना, इतना चिंतन करना, ये सब बड़ा मुश्किल है, ये तो कार्य भाई संभव किसी हालत में नहीं है। तो बताइए फिर भी जो है तो जाए भले आप कितने हमको मारे पीटे, कितने कान ऐठे, तो मैं तो भाई फिर भी जो है सकता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आपके प्रति मेरी श्रद्धा जो है बहुत है,
आप कितने भी भागो भागो बोलेंगे तब भी मैं आपके बात को जो है मानने के लिए कोशिश करूंगा। तो इसलिए कहते हैं अयति ही, माने स्वल्प प्रयत्नशील जो है व्यक्ति जो है, लेकिन श्रद्धा से जो युक्त है, तो योगात चलित मानस, जिसके मन जो है योग से चलित हो गया है, माने योग करने की इच्छा से नहीं होती है, तो ऐसे जो है योग में को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, योग की सिद्धि उसके नहीं हो रही है, तो यदि वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी क्या गति होगी, कैसे गति होगी, हे कृष्ण बताइए। तो कहते हैं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीरो नश्यति अप्रतिष्ठम बाहु ब्रह्मणो पथि। तो फिर कह रहा है कहीं तो ऐसा है कि जो भ्रष्ट और अभ्रष्ट दोनों हो जाए, कहीं छिन्न भिन्न हो जाए, कहीं इधर उधर वो मर जाएगा, कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, या क्या बन जाएगा, या क्या होगा, क्या स्वर्ग जाएगा, ऐसे तो बताइए आप जो है, क्या वो जो है ये माँ बाबू जो है वो क्या है, वो मूर्ख जो है वो क्या कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ से भ्रष्ट होकर रहेगा। एतन में संशयम कृष्ण क्षेत्तुम अर्हस्य शेषतः तदन्य संशय क्षेत्ता न उपपद्यते। कहते हैं हे कृष्ण जो है मेरे ये संशय को जो है आप छेदन करिए, क्योंकि जो है आप ही केवल एकमात्र जो है ये संशय को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़े संशय को दूर करता जो है कोई जो है संसार में नहीं है। तदन्य संशय स्यास्य क्षेत्ता न उपपद्यते। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या, पार्थ नैवेह नामुत्रौ विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कहते हैं हे जो है तात क्या है, कोई जो व्यक्ति जो कल्याण करने वाला जो जीव है, जो कोई भी अच्छा कर्म कर रहा है, भले उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता हो, भले जो है कुछ भी जो है सिद्धि हासिल नहीं कर सकता हो, लेकिन वह प्रयास कर रहा है, वह प्रयत्न कर रहा है, वह उपकार कर रहा है, तो इसलिए वो दुर्गति को प्राप्त नहीं, तो उसकी गति तो बहुत जो है अच्छी गति होगी। तो अच्छी गति का मतलब क्या है, अब देखिए भाई कि दो तरह के से, एक तो हमारा जो लक्ष्य होता क्या है, एक अध्यात्म माने की जो है सिक्का के इस पहलू, और दूसरा क्या व्यवहार माने जो है वो जो है भोग है, इधर मोक्ष है इधर भोग है। तो इसलिए दोनों चीजों में से कोई एक प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि जो है पार्थ नैवेह नामूत्र, माने यह माने इस लोक में, और न अमूत्र माने परलोक में, उसका कहीं विनाश नहीं होता, माने उसकी जो है सदगति ही होगी। तो सदगति जब होगी तो किस प्रकार की सदगति होगी, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनाम सिमताम गेहे जोग भ्रष्टो भिजायते। कहते हैं कि जो वो जो है जैसा जैसा कर्म अच्छा कर्म तो करते गया, तो उस कर्म के अनुसार जो फल का भी निर्धारण है, तो उस फल को जो है प्राप्त कर लेगा, कि कहीं जो है यदि उसने अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा, कहीं इंद्रपद प्राप्त कर लेगा, लेकिन अच्छा प्राप्त करेगा। ऐसे जो फिर फल जो है भोग जो हो गया तो फिर जो है वो नीचे जो आ जाता है, लेकिन नीचे आएगा तो क्या हुआ, कहाँ जन्म लेगा, कहता है सुचिनाम श्रीमताम गेहे, घर में, किसके घर में, जो पवित्र आत्मा वाले घर में। अब कहीं कहेगा कि जो है अब जो है बताइए कि वो जो है प्रियंका गांधी जो है वो गांधी परिवार में पैदा क्यों हो गए, अरे वो राहुल गांधी कुछ नहीं किया, सीधे सीधे जो उपाध्यक्ष में अभी है, और वो दिख रहा है कि जो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो उसने कौन सा पुण्य किया था। तो हम लोग कहते हैं कि अरे 50 गाली देंगे, और मोदी को हजारों गाली देते रहेंगे बैठ करके जो है, तो उससे क्या आपके गाली देने से, उसके क्या उसके लाभ से, अरे उसके तो ऊंचे कर गए, यहाँ तक लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ लोग को सोने का जगह नहीं मिल रहा, यहाँ मकान नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, और लोग मर रहे हैं, और वो जन्म से ही पूरा जो है राज खानदान में। तो यही कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गे है जोग भ्रष्ट विजाय। ऐसे धनियों के घर में, ऐसे जो भरपूर संसार जो ऐश्वर्य वाले के घर में वो जो है पैदा होता है, स्वर्ग में भी भोगा और साथ में जो है यहाँ भी आकर के धनियों के यहाँ शिक्षित घर में, अच्छे घर में पैदा हुए। एतद्धि दुर्लभम तरम लोके जन्म जदिदृशम अथवा जोगिनामेव कुले भवति धीमताम, एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म जदिदृशम। इस प्रकार से दुर्लभ जो है जन्म उसका जो प्राप्त होता है इस श्लोक में जो आकर के वो जो बुद्धिमानों के घर, पवित्र घर में, योगियों के घर में पैदा होता है। योगी से मतलब यहाँ कोई सन्यासी योगी नहीं है, योगी का मतलब है कर्म योगी। तो वो कर्म योगी का मतलब है जो अनासक्त पूर्वक जो है जो कर्म करता है, कर्तव्य करता है, उस घर में जो है जन्म लेता है, ताकि उसका योग जो है
ये जो आगे बढ़ सके तो वो भी जो है अनासक्त कर्मयोगी बन सके, उसको संस्कार मिल सके, इसलिए जो है उपयुक्त घर में जन्म लेता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वोदेहिकम जतते जतत भूय संसिद्धो कुरु नंदनम। तो कहते हैं कि वहां पर जो है उसके बुद्धि जो संयोग होता है, माने पहले के जो संस्करण रहते हैं, जो संस्कार रहते हैं, वो संस्कार उसके जो जागते हैं तब पूर्वोदेहिक माने पहले देह में, पूरे शरीर में जो पहले पूर्वजन्म में जिसने काम किया है, जो अच्छा काम कर दिया है और उसी चीज को जो है फिर जगता है और फिर जो है वह जो है कुरुनंदन, हे अर्जुन, उसको फिर जो है उसके योग जो है में फिर वृद्धि होने लगती है, वह फिर जो है कर्मयोगी जो है जरूर बन जाता है। पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्यते ह्यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते हैं कि वो व्यक्ति तो किसी घर में जाकर जो है, किसी जगह में जो किसी सन्यासी के यहाँ, किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी योग के जो है केंद्र में जाकर के वो सीखता उगता नहीं है, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। कहते कि जो है भले जो है इतने बड़ा बड़ा जो अक्षर एक आलू बराबर के जो है किलो आलू बराबर लिखेंगे धूत, तो क्या भगवान राम, लेकिन जो है अरे लिख रहे हैं भगवान राम इतने बड़े बड़े अक्षर में, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं, जो उनकी साधना है, सारे के सारे जो है उपनिषद के ज्ञान है, सारे के सारे जो वेद के ज्ञान है, वो कहाँ से आया सब? अभी तो पढ़े तो नहीं है, इनको पढ़ने के समय तो इतने तो मिला नहीं, तब भी सारे ज्ञान कैसे आ गए? कहते हैं कि जो भले वो लिख पढ़ नहीं सके, लेकिन उनके अंदर में जो वो क्या है, वो योग भ्रष्ट थे, तो योग भ्रष्ट थे तो फिर इसी प्रकार से उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा, वो सारे के सारे ज्ञान लेकर के, वो संस्कार लेकर पूरी जो है जो उनके जो है जो मैत्रायणी के गर्भ में उत्पन्न हुए हैं, मैत्रायणी है ना, तो मैत्रायणी के गर्भ में उत्पन्न हुए और सारे संस्कार लेकर के मैत्रायणी जोगिनी माता कहलाती हैं, वो भी जो योगी हैं, तो उनके चेला चपाटी भी जो है किनाराम के जो है वो अवतार के रूप में जो है योगी के रूप में विद्यमान है। सब योग तो परंपरा से सब जुड़े रहते हैं, तो इसलिए जो कोई पढ़ना लिखने से मात्र से नहीं होता, शास्त्र ज्ञान तो संस्कार पहले से रहता है। एक बच्चे को पूछते हैं, टीवी में आप देखते रहेंगे क्या है, और गीता में जहां कहीं पूछेंगे छोटा बच्चा बता देगा लोग, तो क्या मतलब है? तो वो तो पूर्व जो सब लेकर आते हैं ना, सारे संस्कार लेकर आते हैं, तो इसलिए जो है तो कहते ऐसे वाला व्यक्ति तो क्या ये शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसे जो है शास्त्र के जानने वाले जो पंडित जो पढ़ाने वाले जो पंडित हैं, जो अपने जो स्वर्ग ज्ञान को कराने वाले हैं, उनसे भी वो जो है बड़ा कहलाता है। वो इस जो है अप्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध कल्विष अनेक जन्म संसिद्धि तो जाति प्रांगति। ऐसे जो है प्रयत्न करता है जो योगी जो है, वो अपने सारे के सारे जो है पवित्र जो है हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सारे पाप को जो है नष्ट कर देता है, और दूसरे जो अनेक जन्म से जो है प्राप्त जो है कर्म के जो संसिद्धि हो जात करके जो है फिर वो जब प्राम गति को पात कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो योगी है तो तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो। कहते हैं योगी क्यों बने? इसलिए कि भाई जो तो मुड़ी टांगड़ी के ऊपर कर रख करके चारों ओर से आग उग जला करके जो फिर जो है हवा पानी पी करके जो है क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक पैर में खड़े होकर के जटापटा लंबा लंबा छोड़ करके तो जो है तो योग कर रहे हैं। तो ऐसे योगियों से जो है कहते हैं कि क्या तपस्वी अधिको योगी, योगी माने जो अनासक्त पूर्वक जो है काम करते। ये योगी कौन योगी? ये चित्त शुद्धि करने वाले योगी वाला बने जो है नाक छापने वाले जो योगी हैं, वो भी कहते हैं हम लोग तो मुड़ी टांगते नहीं है, पेड़ पौधे पर नहीं टांगे रहते हैं, तो हम लोग जो है खाली प्राणायाम करते हैं और जो मन को करते हैं, तो कहते हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा है। तो उस योगी से भी क्या है, ज्ञानी भी मतोधिक, तो उनसे जो है ज्ञानी जो है और जो है उससे भी जो अधिक है, और कर्मी भी अधिको योगी, और उनसे जो कर्म करता है, जो सामान्य जो कर्म करने वाले जो है जो अनात्म बुद्धि से जो है, तो क्या है कि सब कुछ जो है कि जो है आत्म बुद्धि है, तो ये अनात्मा नहीं है। ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सब के सब क्या है, उस परमात्मा स्वरूप है। सभी लोग क्या है, परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार से जान करके जो है अनासक्त होकर के जो कर्म करता है वह सबसे बड़ा योगी है और वही असली योगी है। इसलिए हे अर्जुन
तुम जो असली योगी बनो, तो तुम नकली योगी मत बनो, हैं, ताकि चाहे भले किसी जगह में रहते हो, चाहे भले जो है बैठ करके सारे अपराधी को नष्ट कर देंगे कहते हो, वो योगी तुम मत बनो। तुम योगी बनो किसके? तो कहते हैं कि अनासक्त कर्म जो है करने वाला जो है वो योगी बनो। इसलिए तस्मात् योगी भवार्जुनम योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तोत्तमो मतः। कहते योगिनामपि सर्वेषां, सभी योगियों में जो है जो मुझे ही केवल देखता है, मेरे ही केवल जो है चिंतन करते हैं, तो ऐसे ही जो मुझ स्वरूप में जो अभिन्न स्वरूप में जो चिंतन करते हैं, अभिन्न स्वरूप में बोध अपने को करते हैं, तो वो कौन होगा सकता है? वो श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धा वाले नहीं हुआ। क्योंकि श्रद्धा में जो विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ने देखा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो इसलिए जो है ज्ञान तो श्रद्धावान ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे श्रद्धावान होकर के जो मेरा भजन करता है, मुझे अभिन्न भाव से चिंतन करता है, मुझ में सदैव जो युक्त रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ युक्त है, योगी है, और वही मुझे ही प्राप्त कर सकता है। हरिओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने